Good morning, fourth class. Today we are going to start chapter 2 from English channel book, and chapter 2 name is The Clever Piper, चालाक बांसुरी वाला। तो इस स्टोरी में हम क्या रीड करेंगे, एक बहुत ही सुंदर सा टाउन है हैमलेन, जो कि कहाँ पे है, जर्मनी में। उस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि हमें कभी भी किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो चलो बच्चों, इस स्टोरी को रीड करते हैं। हैमलिन इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वेसर इन जर्मनी। हैमलिन एक बहुत सुंदर सा टाउन है जो कि कहाँ पे बसा हुआ है, वेसर नदी के किनारे। जर्मनी में एक वेसर नदी है, उसके किनारे में हैमलिन का टाउन है, बहुत सुंदर सा। अबाउट 600 ईयर्स एगो द पीपल ऑफ दिस टाउन लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर। आज से 600 साल पहले इस टाउन के लोग जो हैं वो कॉन्स्टेंट फियर, लगातार डर से जूझ रहे थे। दे वर अफ्रेड ऑफ रैट्स, वो किससे डरते थे, रैट से, चूहों से। दे वर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रैट इन एवरी हाउस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रैट थे, हर एक घर में 100 या 100 से ज़्यादा रैट थे। दीज रैट्स वर सो बिग दैट दे यूज टू फाइट द डॉग्स एंड किल द कैट। वो रैट्स जो वहाँ पे हैमलिन टाउन में थे वो इतने बड़े थे कि उनको डॉग्स के साथ फाइट भी करवा सकते थे हम, या फिर वो किसी बिल्ली को मार भी सकते थे, इतने बड़े रैट्स थे। द पीपल वर टायर्ड एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम। वहाँ के लोग थक चुके थे और क्या चाहते थे, इस सब चीज़ों का बदला चाहते थे। वन डे द पीपल ऑफ द टाउन वेंट टू द टाउन हॉल टू टॉक द मेयर। एक दिन गांव के लोग सारे कहाँ गए, मेयर से मिलने, जो कि उस गांव का मुखिया था। और उस मेयर को जाके क्या बोलते हैं, द मेयर हियर देयर कंप्लेंट्स एंड एश्योर देम टू डू समथिंग। और वो सब कुछ जाके मेयर को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे टाउन में, हैमलिन टाउन में सब कुछ चल रहा है। बट जो वहाँ का मेयर होता है वो उन सबको अश्योर कर देता है, भरोसा दिला देता है कि मैं इस सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। द मेयर हैड अ मीटिंग ऑफ हिज ऑफिसर। तो मेयर क्या करता है, अपने सारे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग रखता है। वाइल ही वॉज इन मीटिंग अ टॉल मैन वियरिंग अ लॉन्ग कोट केम टू द मेयर एंड सेड, आई कैन गेट रिड योर टाउन ऑफ ऑल द रैट्स इफ़ यू गिव मी 1000 गोल्ड कॉइन। जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं सभी बैठकर, तभी वहाँ पर एक लंबे से आदमी आता है, लंबा सा कोट डाल के। और वो मेयर को क्या बोलता है कि मैं इन सब का बदला लूँगा, टाउन वालों से, चूहों से बदला लूँगा, अगर तुम मुझे 1000 गोल्ड कॉइन्स दोगे। द मेयर एग्री टू गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन। जो मेयर था, ऑफिसर था, वो एग्री हो जाता है उन्हें 1000 गोल्ड कॉइन देने के लिए। एट वंस द टॉल मैन केम आउट ऑफ द हॉल एंड स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। जब वो लंबा सा आदमी स्ट्रीट की जगह, मतलब गांव की तरफ जाता है, अपने पैर रखता है, ही टुक आउट ऑफ हिज पाइप एंड बिगेन टू प्ले अ ट्यून। वो अपनी पाइप मतलब बांसुरी अपने साथ ले लेता है और एक ट्यून बजाने लग जाता है। हीरिंग द ट्यून द रैट रश्ड आउट ऑफ द हाउसेज एंड फॉलो द पाइपर। वो सब ट्यून सुनकर जो उन घरों के अंदर चूहे थे, वो सभी घर के बाहर निकलकर पाइपर को फॉलो करने लगे। द पाइपर रीच अ रिवर एंड रैट्स डाइव्ड इनटू द रिवर। जो पाइपर है तभी बांसुरी बजाता बजाता कहाँ पहुँच जाता है, रिवर के पास, और सभी चूहे जो है रिवर में डूब जाते हैं। द पीपल वर सो हैप्पी दैट दे बिगन टू डांस। और वहाँ के लोग, हैमलिन गांव के लोग बहुत खुश होते हैं और सभी खुशी से नाचने लग जाते हैं। द नेक्स्ट डे द पाइपर मेट द मेयर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम हिज 1000 गोल्ड कॉइन। अगले दिन जो पाइपर होता है वो कहाँ जाता है, मेयर के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे मेरे 1000 गोल्ड कॉइन दे दो। ही सेड, आई हैव रिड योर टाउन ऑफ ऑल द रैट्स, नाउ फुलफिल योर प्रॉमिस। और क्या बोलता है, मुझे 1000 गोल्ड कॉइन दे दो, और बोलता है कि मैंने तुम्हारे गाँव वालों से, उस चूहों से बदला ले लिया है, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। द मेयर सेड, we cannot give you that much amount, we will pay you only 500 gold coins। तो मेयर उसे क्या बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकता, इतने पैसे नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सिर्फ 500 गोल्ड कॉइन्स दे सकता हूँ। तो
बात कितने की हुई थी? 1000 गोल्ड कॉइन से। और मेयर अब क्या कहता है जब काम हो जाता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 500 गोल्ड कॉइन्स दे सकता हूँ। द पाइपर बिकम फ्यूरियस एंड केम आउट। जो पाइपर होता है वो बहुत गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है। ही पुट द पाइप ऑन हिज लिप्स एंड केम इन टू द स्ट्रीट। और फिर दोबारा से वो अपने लिप्स पर मुरली रखकर और एक ट्यून बजाने लग जाता है और स्ट्रीट के पास चला जाता है। द ट्यून दैट ही प्लेड दिस टाइम ड्रू द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर हाउसेस होम्स। इस टाइम जो उसने ट्यून बजाई उससे क्या हुआ, जो सारे घरों से बच्चे बाहर आने लग गए। पहले जो ट्यून बजाई थी उससे रैट्स घर से बाहर आए थे, अब ऐसी ट्यून बजाई कि सभी बच्चे अपने घरों से बाहर आ गए। दे फॉलो हिम, और उन्होंने पाइपर को फॉलो करेंगे। एंड रीच अ माउंटेन, और फॉलो करते करते कहाँ पहुँच गए? माउंटेन पे, पहाड़ों पर पहुँच गए। द पाइपर एंटर अ केव, और जो पाइपर था बांसुरी बजाने वाला वो केव के अंदर एंटर कर गया और बच्चे भी उसके साथ चले गए। द चिल्ड्रन आल्सो वॉक इन, बच्चे भी उनके साथ चले गए। ऑल ऑफ अ सडन द डोर क्लोज, अचानक से क्या हो गया? सभी दरवाजे गुफा के बंद हो गए। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन रन टू द मेयर एंड टोल्ड हिम द एंशियंट इंसिडेंट। और जो पेरेंट्स थे, वो बच्चों के पेरेंट्स थे, वो बच्चों के पीछे पीछे भागने लग गए, मेयर के साथ पीछे पीछे चले लग गए। और ये सब मेयर के पास गए पेरेंट्स उनके, और उसे सब कुछ बताया कि कैसे कैसे पाइपर ने सारा गांव के बच्चों को अपने अपने पीछे लगा लिया है। द मेयर ऑफर टू पे एज मच गोल्ड कॉइन्स एज द पाइपर वांट। तो मेयर तब उसे क्या कहता है, उसे पैसे ऑफर करो जितने वो चाहता है, जितने गोल्ड कॉइन्स उसे चाहिए उसे ऑफर करो, तभी वो हमारे बच्चों को छोड़ेगा। इफ़ ही वुड ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक, अगर आपको अपने बच्चे चाहिए। तो ये सब किन्हें बोलता है? पेरेंट्स को बोलता है, जिनके बच्चे पाइपर अपने साथ ले जाता है। कहता है तुम जितने गोल्ड कॉइन्स हो सकते हैं वो अरेंज करो अगर आपको अपने बच्चे बचाने हैं। अल्लास द पाइपर वाज नेवर सीन अगेन। उस दिन के बाद पाइपर कभी भी नहीं दिखा। तो इस स्टोरी में क्या हुआ था कि मेयर जो था उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा कि 1000 गोल्ड कॉइन पाइपर को देने थे, बट उसने नहीं देना, उसने 500 गोल्ड कॉइन्स दिए कहा। बट जो पाइपर था उसे गुस्सा आया, उसने सभी गांव के बच्चों को अपने पीछे पीछे फॉलो करवाने लग गया, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो थे वो बहुत टेंशन में आ गए और वो मेयर के पास गए। तब मेयर ने उन्हें कहा कि अब तुम अपने बच्चे बचाने हैं तो इन्हें गोल्ड कॉइन्स ऑफर करो। बट तब उस टाइम कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद पाइपर उन्हें कभी भी नहीं दिखा दिया। तो इस स्टोरी से हमें क्या लर्न हुआ है कि हमें या तो कभी किसी को प्रॉमिस ही नहीं करना चाहिए, अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, चैप्टर 2 द क्लेवर पाइपर। थैंक यू।